क्या आपको लगता है कि सरकार को तेज करना चाहिए ये पूरा ड्राइव और सबके लिए मुफ्त कर देना चाहिए? तो उन्होंने लगता है कि उन्होंने सीधे तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि बजट में अगर सरकार को लिए इसके कॉस्ट रखनी चाहिए तो रखें, लेकिन वैक्सीनेशन बहुत जल्दी होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले भी अगर आपको इसके पूर्व उसमें जाएं तो अदर पूनावाला ने सबसे पहले ही एक सवाल उठा दिया था कि सरकार क्या 80,000 करोड़ हमारे लिए ला पाएगी। तो जो बड़ा अजीबोगरीब सवाल था, तो सरकार ने उसका फौरन खंडन किया कि नहीं, इससे आप चिंता ना कीजिए, ये हमारा काम है, हम कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो स्वास्थ्य बजट के पैरेलल एक उसके लिए राशि रखी जाएगी, जो बाद में तय बात है कि स्वास्थ्य में ही जाएगी वो, लेकिन वो रखी जाएगी और वो फ्री ही जाएगी, हमारी जेब से निकाली जाएगी, कहीं हेल्थ सेक्टर में जाएगा। देखिए, हमारी जेब से तो निकालने की बात है, वो किसी और तरीके से निकलेगी, और निश्चित रूप से जिसका मैंने पहले भी बताया कि वो बड़े वर्ग में ज्यादा जाएगा और वहीं से निकाला जाएगा, लेकिन उसके संकट कितने बड़े होंगे ये भी शायद विजुलाइज किया जाएगा। आज एक आंकड़ा पड़ा है अश्विनी जी, सुपर रिच जो लोग हैं, अगर देखा जाए 1000 कम से भी जो कारोबारी घराने हैं, अगर उन पर 1% भी 4% टैक्स बढ़ा दिया जाए तो वो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, जीडीपी के 1% के आसपास पहुंच जाता है। तो क्या सरकार इस पर कुछ सोच सकती है? नहीं, सरकार को सोचना ही चाहिए। कारण क्या है कि सरकार एक यूनिफॉर्म तरीके से सबको रिबेट देती है। मुझे लगता है कि सरकार को उसको अलग अलग तरीके से देना चाहिए कि कौन सा कॉरपोरेट जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, कौन सा जो बाकी सरकार की योजना है उसको लागू करने के लिए हेल्पफुल कर रहा है। यानी ये नहीं कि अब वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रहे, जो भी उनको बेनिफिट मिल रहा है वो कस्टमर को पास नहीं कर रहे, तो उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स, और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है और बाकी अपने कस्टमर को प्रोडक्ट्स में कम कर रहा है, तो उनको इंसेंटिव के रूप में कुछ देना चाहिए। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात जल्दी से कर लेते हैं गिरीश जी। देखिए, अगर पूरे कोरोना काल में अगर सबसे ज़्यादा मजबूत कोई दिखी है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था दिखी है, कृषि का सेक्टर दिखा है, जिसने इस पूरे देश की अर्थव्यवस्था को थामा, और ना हो सकता था गोता और गहरा होता। तो क्या आपको लगता है किसानों के अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मनरेगा के हवाले से जो असंगठित क्षेत्र है उनके हवाले से सरकार एक बड़ा अमाउंट उनके लिए रख सकती है इस बजट में? देखिए, बीच में भी बजट के बाद भी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के रूप में आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा अमाउंट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का क्रिएट किया, जो कि 1 लाख करोड़ का बजट है। और पिछले साल जब आप मनरेगा की देखेंगे तो मनरेगा में 61,000 करोड़ था, और बीच में फिर 40,000, करीब 1 लाख करोड़ मनरेगा में दिया गया। तो इस बजट में ये उम्मीद है, पहली उम्मीद यही है, जो सब लोगों को पता है कि जो पीएम किसान है, जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर है, जो वल्नरेबल्स को या जो डिमांड को इंक्रीज करेगा, उसको कंटिन्यू करना है या उसमें थोड़ी इजाफा देनी है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यही सवाल था, शायद वो 6,000 रुपए से और बढ़ सकता है। हाँ, इजाफा करना चाहिए पीएम किसान को, क्योंकि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर है, और वो उसको बेसिकली वाइडनिंग भी करना चाहिए, और भी किसानों को इसमें टेनेंट फार्मर्स को भी लाना चाहिए। अब ये कैसे लाएंगे, इस स्कीम को इसमें देखना पड़ेगा। दूसरा जो सबसे अहम मुद्दा है, जब हम प्रोडक्शन से लेकर प्रोसेसिंग में जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, चाहे वो एमजी नरेगा हो जो कि जॉब भी क्रिएट करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करेगा। दूसरा मैंने बोला एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, साथ ही अभी आया है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। लेकिन जो आपने कहा कि डायरेक्ट पैसा देना चाहिए, मैं कांग्रेस पार्टी का एक व्यू लेना चाहता हूं। अजय, क्या आपको लगता है कि किसानों को जो डायरेक्ट 6,000 रुपए सालाना दिए जाते हैं किसान निधि के तौर पर, उसमें बढ़ावा होना चाहिए? और क्या जो कांग्रेस का वादा था न्याय स्कीम का, क्या आपको लगता है कि ये दायरा किसानों से बढ़ना चाहिए? एकदम निश्चित तौर पे यदि ये बढ़े तो अभी के लिए भारतीय इकोनॉमी के लिए बहुत लाभदायक होगा। किसानों को भी आप उसके दायरे को भी बढ़ाएं, और जितने लोग उसमें मैक्सिमम आ सकते हैं उनको जोड़ना चाहिए, और डायरेक्ट जो क्रेडिट देनी है, डायरेक्ट जो कैश ट्रांसफर करना है, जो 20 से 30% कमजोर आय वर्ग के लोग हैं, यदि उसको दिया जाए तो उसका लाभ वाकई इस इकोनॉमी को आज जिस स्थिति में हम लोग हैं उसमें बहुत ही सकारात्मक। मैं इसमें एक और व्यू लेना चाहूंगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार इसके खिलाफ हैं। वो कह रहे हैं ग्रोथ में जब आप पैसा डालते हैं तो 1 रुपया 4 रुपए बनता है, और जब आप सीधे पैसा डालते हैं तो 1 रुपया 1 रुपया रह जाता है। मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत हूं। 1 रुपया सड़क पे खर्च किया गया 8 टाइम्स उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। और क्या आप ये नहीं मानते कि लोगों को अगर इस तरीके से फ्री पैसा दिया जाएगा तो उनकी जो मेहनत करने की क्षमता है उस पर असर होता है? अगर आप यूके में ये देखा गया कि जब लोगों को डायरेक्ट पैसा दिया गया, वो लोग अपना काम छोड़ के सड़क पे और म्यूजिक बजाने लग गए, उन्होंने कामकाज बिल्कुल छोड़ दिया, और जब वो कमाई करने के हालत में थे तब भी नहीं किया। मैं समझता हूं ये तभी करना चाहिए जब बहुत ज्यादा मजबूरी हो। अगर आप ग्रोथ की तरफ पैसा लगाएंगे, मुझे लगता है इससे बढ़िया कारगर तरीका नहीं है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।